नमस्ते। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। हाँ नमस्ते। ये स्रोत असल में मौलिक ऊर्जाओं और फिर दिमाग के कामकाज और हाँ, एक नई पीढ़ी के बच्चों के बीच जो एक क्या कहते हैं कनेक्शन बनता दिख रहा है उस पर। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि इन अलग अलग धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर समझी जाए। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें वो दो मुख्य ऊर्जाएं? हाँ वहीं से, पुरुष और स्त्री ऊर्जा। पर देखिए ये साफ करना बहुत जरूरी है और स्रोत भी यही कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल जेंडर वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बस ऊर्जा की अभिव्यक्ति के दो तरीके हैं, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, और हम सब में मौजूद हैं। अच्छा, तो अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, पुरुष ऊर्जा मतलब फोकस्ड, सीधी, एनालिटिकल। हाँ, जैसे एक लक्ष्य की तरफ सीधा रास्ता। और स्त्री ऊर्जा थोड़ी रचनात्मक, ग्रहणशील, समग्र, जैसे गोल घूमकर या अलग पैटर्न में। हाँ कुछ वैसा, नॉन लीनियर कह सकते हैं। और देखिए जरूरी बात यह है कि दोनों ही बराबर की हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं। संतुलन, बैलेंस, वो जरूरी है। बैलेंस, स्रोत में वो फाइबोनाची स्पाइरल का उदाहरण था शायद। हाँ अच्छा उदाहरण है। पुरुष ऊर्जा शायद मतलब सीधे पॉइंट्स जोड़ेगी, और स्त्री ऊर्जा वो शायद उस कर्व के साथ बहेगी, यात्रा को महसूस करते हुए। मंजिल एक हो सकती है पर रास्ते अलग, अनुभव अलग। ये तो रोज की जिंदगी में भी दिखता होगा, जैसे कोई रेसिपी बिल्कुल नाप तोल कर बनाए। हाँ, वो पुरुष ऊर्जा का प्रभाव कह सकते हैं। और कोई अंदाजे से चीजें मिला दे, वो स्त्री ऊर्जा। अच्छा, और ये हमारे दिमाग से भी जुड़ा है ना, बायां और दायां हिस्सा। हाँ हाँ बिल्कुल, स्रोत यही कनेक्शन बताते हैं। बायां गोलार्ध यानी लेफ्ट ब्रेन, वो लॉजिक, सीक्वेंस, भाषा, पुरुष ऊर्जा जैसा। और दायां राइट ब्रेन, वो क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, इमोशन, आर्ट, स्त्री ऊर्जा से जुड़ा हुआ। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत उठाते हैं, क्या कि हमारी आजकल की दुनिया, खासकर वेस्टर्न सोसाइटी, वो बहुत ज्यादा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड हो गई है। अच्छा, मतलब तर्क, विश्लेषण, इन चीजों पर बहुत ज्यादा जोर। बिल्कुल। और इसका नतीजा, स्रोत कहते हैं कि इसके चलते जो स्त्री ऊर्जा वाले गुण हैं, जैसे इंट्यूशन, रचनात्मकता, भावनात्मक समझ, वो दब जाते हैं या उन्हें कम जरूरी माना जाता है। हाँ कुछ ऐसा ही। और कुछ स्रोत तो ये भी तर्क देते हैं कि यही जो ऊर्जा का असंतुलन है, इम्बैलेंस, शायद हमारी कई ग्लोबल समस्याओं की जड़ में है। जैसे आर्थिक अस्थिरता हो, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो, या पर्यावरण के मुद्दे, क्योंकि हम वो समग्र होलिस्टिक नजरिया खो बैठे हैं शायद। ये तो काफी गहरी बात है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो नए बच्चों वाली बात आती है। हाँ बिल्कुल, इंडिगो, क्रिस्टल, रेनबो, या कुछ स्रोतों उन्हें सुपर साइकिक्स तक कहते हैं। ये कब से देखे जा रहे हैं? खास पैटर्न देखे गए हैं, जैसे बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं बच्चे, इंडिपेंडेंट थिंकर, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार लगते हैं, इंट्यूटिव। हाँ, और पारंपरिक जो नियम कानून या अनुशासन के तरीके हैं, उन पर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते। ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। और क्रिएटिव भी, राइट ब्रेन वाले विचारक। बिल्कुल, इसीलिए शायद पारंपरिक स्कूलों में उन्हें थोड़ी मुश्किल होती है। स्रोत ये भी मेंशन करते हैं कि कई बार उन्हें गलत तरीके से एडीडी, एडीएचडी डायग्नोस कर दिया जाता है, जबकि वो शायद बोरियत हो या उनकी प्रोसेसिंग स्पीड तेज हो सकता है। कुछ शोधकर्ता तो इसे जेनेटिक बदलावों से भी जोड़ते हैं, माइक्रोसेफेलिन और एएसपीएम जैसे जीन्स में, जो ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़े हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे शायद उनकी अलग कॉग्निटिव क्षमताएं या ज्यादा आईक्यू जुड़ा हो सकता है। स्रोत में औसतन 140 आईक्यू तक की बात है। और वो सुपर साइकिक्स वाली बात, वो तो और भी असाधारण लगती है। हाँ, वो दावे निश्चित रूप से बहुत असाधारण हैं। चाइना सुपर साइकिक्स जैसी किताबों का जिक्र है स्रोतों में, जो चीन से रिपोर्ट हुए कुछ मामलों की बात करती हैं। जैसे क्या दावे हैं? जैसे चीजों को बिना छुए ठोस दीवारों से आर पार ले जाना, या बिना आंखों के देखना, ये सब स्रोतों में दर्ज दावे हैं। हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं। सच में बहुत ही अनोखी बात है। तो इन बच्चों का फिर उस पुरुष शास्त्रीय ऊर्जा के संतुलन से क्या कनेक्शन बताया गया है? कनेक्शन ये देखा जा रहा है कि शायद इंडिगो बच्चे जो हैं, वो पुरानी कठोर संरचनाओं को चुनौती देकर पुरुष ऊर्जा के विकास और पुनर्संतुलन में मदद कर रहे हैं। अच्छा, पुरुष ऊर्जा का संतुलन। और सुपर साइकिक्स उन्हें शायद स्त्री ऊर्जा के जागरण का प्रतीक माना जा रहा है, मतलब इंट्यूशन, करुणा, जुड़ाव की शक्ति को सामने लाना। तो स्रोत ये कह रहे हैं कि ये बच्चे एक बड़े बदलाव का हिस्सा है, मानवता जैसे पोलैरिटी चेतना से। हाँ, ध्रुवीय चेतना, मतलब अच्छा बुरा, सही गलत वाले विभाजन से हटकर एकता चेतना की तरफ बढ़ रही है, समग्रता और जुड़ाव की ओर।
और इंडिगो बच्चों की संख्या ज्यादा होना क्या दिखाता है? स्रोत तर्क देते हैं कि शायद ये पुरुष ऊर्जा को ठीक करने, उसे फिर से इंटीग्रेट करने की जो तत्काल जरूरत है, उसका संकेत है। सच्ची समझ के लिए तो देखिए, दोनों का एकीकरण जरूरी है। बाएं और दाएं मस्तिष्क का, पुरुष और स्त्री ऊर्जा का। हाँ, सामंजस्यपूर्ण एकीकरण। सिर्फ लॉजिक काफी नहीं, सिर्फ इंट्यूशन काफी नहीं, दोनों को मिलकर काम करना होगा। और हमारा जो अभी का लेफ्ट ब्रेन वाला समाज है, वो अक्सर इन चीजों को, मतलब जो सूक्ष्म अनुभव है, उन्हें नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उन्हें मापना मुश्किल है। बिल्कुल। और इससे होता यह है कि वास्तविकता की हमारी समझ सीमित हो जाती है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों ने हमें इन मौलिक ऊर्जाओं, मस्तिष्क के कामकाज और इन नई पीढ़ी के बच्चों के बीच एक संभावित गहरे संबंध की तरफ इशारा किया है। तो ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि अगर ये ऊर्जाएं वाकई पुनर्संतुलित हो रही हैं, और जैसा स्रोत कह रहे हैं, ये बच्चे शायद इस बदलाव के संकेत हैं, तो हम सब व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक रूप से इस उभरती हुई समग्रता और एकता चेतना को कैसे बेहतर समझें, कैसे अपनाएं? हाँ, और कैसे इसे पोषित करें, ये सोचने वाली बात है।